नमस्कार, मैं हूं निपुण सहगल। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने पर कायदा कानून की खास सीरीज का एक और अंक आपके सामने रखने जा रहा हूं। इससे पहले हम बात कर चुके हैं अनुच्छेद 370 पर, 3 तलाक कानून पर, नागरिकता संशोधन कानून पर। आज के अंक में बात करेंगे अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू कराने को लेकर सरकार ने क्या कदम उठाए, इस बारे में। इससे पहले के एपिसोड्स में हमने नागरिकता संशोधन कानून, 3 तलाक कानून जैसे जिन मुद्दों की बात की है, उनमें पहल सरकार के तरफ से थी। यानी सरकार ने विधेयक संसद में पेश किया, उसे दोनों सदनों से पास करवाया, राष्ट्रपति की मुहर लगी और वो कानून बन गया। इनमें से कुछ चीजों को बल्कि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई है और मामला वहां लंबित है। लेकिन अयोध्या मामले में स्थिति बिल्कुल उलट है। यहां पहल या शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सरकार की कुछ भूमिका तय की और सरकार ने उसे निभाया। हम इसकी चर्चा 2 वजह से यहां पर इस सीरीज में कर रहे हैं। पहली वजह तो इस विषय का महत्व ही है और दूसरी वजह है सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय की गई भूमिका को जिस जिम्मेदारी के साथ निभाया है, उसकी चर्चा करना कायदा कानून के इस सीरीज में हमें जरूरी लगा। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने बरसों से चले आ रहे अयोध्या विवाद का पटाक्षेप करने वाला फैसला दिया। कोर्ट ने हिंदू पक्ष के दावे को ज्यादा मजबूत मानते हुए 2.77 एकड़ की जो विवादित जमीन थी, वो पूरी की पूरी हिंदू पक्ष को सौंपने का आदेश दिया। केंद्र सरकार की भूमिका तय करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो 3 महीने के भीतर, यानी फैसला आने के 3 महीने के भीतर एक ट्रस्ट का गठन करे और 2.77 एकड़ जमीन उसे सौंप दे। यही ट्रस्ट भविष्य में मंदिर का निर्माण और उसके मैनेजमेंट का काम करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सरकार ने दरअसल 1993 से विवादित जगह के आसपास 67.7 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर रखा था। पूरी जमीन केंद्र सरकार के नियंत्रण में थी। उसमें से 2.77 एकड़ जमीन हिंदू पक्ष को दे दी जानी थी। बची हुई लगभग 64 एकड़ जमीन का उस जगह के हित में कैसे बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, यह सरकार को ही तय करने का जिम्मा सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि भले ही हिंदू पक्ष का दावा ज्यादा मजबूत माना गया हो, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने भी लगातार अपना दावा बनाए रखा उस जगह पर। इतना ही नहीं, उसके साथ ज्यादती हुई जब 1949 में विवादित इमारत में जबरन मूर्तियों को रखा गया और 1992 में इमारत को ही गिरा दिया गया। ऐसे में इस ज्यादती की, इस नाइंसाफी की भी भरपाई जरूरी है। इसलिए 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को भी दी जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। यह सरकार के ऊपर छोड़ दिया कि जो 64 एकड़ की जो बची हुई अधिग्रहित जमीन है, उसमें वो 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जाएगी या अयोध्या में ही किसी और उचित जगह पर दी जाएगी। तो सीधे सीधे सरकार की भूमिका सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी, ट्रस्ट बनाने की, 2.77 एकड़ जमीन उस ट्रस्ट को सौंप देने की, बचे हुए 64 एकड़ जमीन का इस्तेमाल तय करने की और मुस्लिम पक्ष को भी 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने की। इस साल 5 फरवरी को, यानी फैसला आने के 3 महीने के भीतर, केंद्र सरकार ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से ट्रस्ट का गठन कर दिया। इस ट्रस्ट का ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में किया। तो 3 महीने के भीतर सरकार ने ट्रस्ट का गठन कर दिया। इस ट्रस्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही सदस्य रखे गए, धार्मिक लोगों को रखा गया। इसमें निर्मोही अखाड़ा, जो कि मुकदमा हार गया था अयोध्या मामले में, जो कि दावा कर रहा था कि मंदिर पर उसका नियंत्रण होना चाहिए, उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने यह अधिकार दिया था कि उसका एक प्रतिनिधि ट्रस्ट में हो सकता है। सरकार ने इसका भी पालन किया और निर्मोही अखाड़े के प्रतिनिधि को भी रखा गया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नुमाइंदे भी शामिल किए गए। महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय ट्रस्ट का गठन कर दिया सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो समय सीमा दी थी उसके भीतर।
इस ट्रस्ट को न सिर्फ विवादित 2.77 एकड़ जमीन, जिसका विवाद सुलझ चुका था और उसे हिंदू पक्ष को दिया जा चुका था, वो जमीन सरकार ने सौंपी, बल्कि बची हुई 64 एकड़ जमीन, या सीधे सीधे कहें कि पूरी अधिगृहित 67.7 एकड़ जमीन सरकार ने नए ट्रस्ट को सौंप दी। ये कहा कि जो बची हुई जमीन है उसका भी इस्तेमाल होगा। इस जगह का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है। भविष्य में यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे तो उनकी देखरेख के लिए और सारी व्यवस्था के लिए पूरी जमीन की जरूरत पड़ेगी। जो 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जानी थी, उसमें हालांकि भूमिका ज्यादा यूपी सरकार की थी, लेकिन केंद्र सरकार और यूपी सरकार ने आपसी परामर्श से विवादित जगह से 25 किलोमीटर दूर अयोध्या जिले में ही सोहोवाल इलाके के धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी। इस जमीन को इतनी दूरी पर दिए जाने को लेकर कुछ विवाद भी हुआ। मुस्लिम पक्ष के कुछ लोगों ने इसे अस्वीकार करने की बात की, लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड ने उस जमीन को स्वीकार कर लिया और वहां पर मस्जिद के साथ साथ चिकित्सालय, लाइब्रेरी जैसी चीजों को बनाने की भी बात कही है। तो सरकार ने अपनी भूमिका को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अच्छे से निभाया है, ये हम कह सकते हैं। सरकार ने ट्रस्ट का गठन करने और उसे पूरी जमीन सौंप देने के अलावा एक और अहम कदम उठाया, जिसकी जानकारी कम लोगों को है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में दिए जाने वाले अनुदान को इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80G के तहत एग्जेम्पशन दिया गया है। यानी उस ट्रस्ट को जो अनुदान कोई देगा उसे आयकर से छूट दी गई है। बहुत कम धार्मिक स्थल इस देश में ऐसे हैं जिन्हें इस तरह की छूट दी गई है। सरकार ने राम जन्मभूमि के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए ये छूट दी है। जब अकाउंट खुला था राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का तो उसका जीरो बैलेंस था, लेकिन अभी लगभग 6 करोड़ रुपए जमा इस अकाउंट में हो चुके हैं। निश्चित रूप से जो छूट सरकार की तरफ से दी गई है उसका भी एक योगदान, ये जो दान लोगों की तरफ से आ रहा है, उसमें माना जा सकता है। मोदी सरकार की तरफ से पिछले 1 साल में कानून के क्षेत्र में उठाए गए कदमों की जानकारी देने वाली इस खास सीरीज का अंत यहीं पर। उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। कायदा कानून में हम लगातार ये कोशिश करते हैं कि कानून की दुनिया में चल रही गतिविधियों की जानकारी आपके सामने पहुंचाएं। देश की अदालतों, खासतौर से देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों, आदेशों और वहां चल रही कार्रवाई की जानकारी सरल भाषा में, समझ में आने वाली आसान भाषा में आपके सामने रखें। आप कायदा कानून को यूं ही देखते रहें, अपना प्रेम हम पर बनाए रखें, हौसला अफजाई करते रहें। इसी गुजारिश के साथ नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।